नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो तमाम इतने सालों से पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन अब उस पर बड़ी खबर आ रही है कि जो भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी पाकिस्तान को कि तुरंत पीओके खाली कर दें और जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है उसको भारत के हवाले कर दें। आपको बता दें, गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद जो पीओके की राजधानी है, वहां पर अब भारत ने मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। डीडी न्यूज़ आकाशवाणी इसका मौसम का हाल बताता है और ये शुरू करते ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से पूरे कश्मीर पर अपना दावा करता है और जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है वो 1935 में राजा हरि सिंह से लीज पर ले रखा था। अंग्रेजों ने लीज पर ले रखा था, लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है तो वो हरि सिंह को सौंप देते हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सेना उस पर अटैक करती है और उस पर कब्जा कर देती है। उसके बाद से ही गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास है और अब भारत ने जो पूरा कश्मीर, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है, और भारत ने जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएं, और ये जो उसके बाद भारत की टिप्पणी थी, भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त संदेश दिया पाकिस्तान को। मोदी सरकार ने सख्त चेतावनी दी कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, उसको तुरंत खाली करा दें। आपको बता दें, ये गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत ही सुंदर जगह है। काफ़ी जम्मू कश्मीर का जो सबसे सुंदर एरिया है, वो अगर आप टूरिज्म के हिसाब से देखें तो वो एक स्वर्ग की तरह है। वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है, वहाँ को देखकर आप पूरा स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे पास ये गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा आ जाता है तो हम चीन और पाकिस्तान दोनों पर बहुत बड़ी नज़र रख सकते हैं, और ये हिस्सा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा अभिन्न अंग है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें उस पर जल्दी से जल्दी अपना कब्जा करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इसको नज़रअंदाज किया। नेहरू ने किस तरीके से कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाया, लेकिन अब मोदी सरकार इसका हिसाब पूरा करने वाली है, क्योंकि जो लगातार संदेश आ रहे हैं उसका आपको बता दें। अब गूगल मैप ने भी पीओके को भारत में मिला दिया है। एलओसी और एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान से है और चीन से लाइन जुड़ती है, उसको अब मैप से हटाया गया है। और आप बिल्कुल ये हिस्सा देख सकते हैं, ये मैप का हिस्सा, इसमें बिल्कुल अब जो पीओके और जो एलएसी एलओसी वो सब गायब हो गया है। अब ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और उसको लेने के लिए हमारी सेना और हमारी देश की सरकार पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है। और जो अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार इमरान खान तमाम ऐसे ट्वीट करते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए कभी भी पीओके पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की कमर पूरी टूट चुकी है, आर्थिक स्थिति से भी और उसके आंतरिक रूप से भी वो पूरा टूट चुका है, क्योंकि कोरोना महामारी ने उसकी पूरी पोल खोल दी है। पूरा पाकिस्तान दूसरे देशों की जो भीख है उस पर टिका हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देशों से ये हमेशा ये अपील कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारा लोन माफ़ कर दो, हमें सहायता करिए। इस तरीके से पाकिस्तान सहायता पर वो आतंकियों की फंडिंग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार सेना को ये इनपुट आ रहे हैं कि पीओके और जो सीमा पार से पाकिस्तान की सेना
बहुत सारे आतंकी भेजने के लिए पूरी तत्पर है। वहाँ पर हजारों लाखों आतंकवादी हैं समझो पूरे पाकिस्तान में, और उनको लॉन्चिंग पैड के थ्रू वो कश्मीर में घुसाना चाहते हैं, क्योंकि भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के इन आतंकियों को चुन चुन कर मारा है, उससे पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। उसके सारे पासे पलट चुके हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिल्कुल इस समय एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि कश्मीर की वो जो छद्म युद्ध छेड़ रखा था, अब आखिरकार उनको ये बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सेना अब इस बार निर्णय कर चुकी है कि पीओके भारत में होगा। भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरा ये प्लान कर रखा है, और उसी का ये पहला आपका नमूना है कि भारत सरकार, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया है कि पीओके अब भारत का हिस्सा है, अब कभी भी ये भारत में मिल जाएगा। और जिसके संकेत आ चुके हैं, वेदर बुलेटिन पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों में शामिल किया गया है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि मौसम विभाग ने गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के लिए भी मौसम की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है। आईएमडी का यह कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनज़र अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। यह कदम तब उठाया गया है जब भारत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बल्टिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की। भारत सरकार ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। तो आप लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में करारा जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंक के सहारे कश्मीर में अपनी आतंक की फैक्ट्री चलाना चाहता है। वो हमारे जवानों की जान लेना चाहता है और पूरे भारत में अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन अब समय बदल चुका है, कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं रही है, सोनिया की सरकार नहीं रही, अब 56 इंच की सरकार है। और पाकिस्तान इसी बात से बौखलाया हुआ है। और अब धीरे धीरे आप गूगल मैप पर भी देखेंगे किस तरीके से अब एलओसी एलएसी सारी गायब है। सुंदर सा नक्शा जो भारत का एक्चुअल नक्शा है वो दिखाई दे रहा है। और अब वेदर रिपोर्ट भी आ रही है। इस मौसम के जो अनुमान से पाकिस्तान भी अनुमान लगा रहा होगा कि अब उसके हाथ से पूरे कश्मीर निकल चुका है। बस अब एक फॉर्मेलिटी बची है कि भारत की सेना कब पीओके पर पूरा कब्जा करती है, अपना अधिकार पूरी तरह से स्थापित करती है। क्योंकि पाकिस्तान, अभी आपने देखा होगा कि एक बात खबर आई थी, सेना ने बताया कि वो कोरोना के पेशेंटों को भी भेज सकता है, तमाम हथकंडे अपना रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी ही चाल में पूरी तरह से फंस जाता है और वो ब्लैकलिस्ट होने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है। लेकिन अब उसकी पूरी कमर टूट चुकी है, अब उसका पूरा खात्मा होने वाला है। पाकिस्तान इस बार बुरी मौत मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान भारत से जो इस तरीके से 70 सालों से पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा था, लेकिन अब जो सरकार बदली है, जो सरकार का रवैया बदला है, अब उसे समझ में आ रहा है कि भारत से वो न लड़ सकता है और भारत के सामने उसकी क्या औकात है। तो अखंड भारत का जो सपना आरएसएस का है, पूरे देशवासियों का है, जो देश को एक एकता के सूत्र में देखना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग भारत देखना चाहते हैं, उन सब का सपना जल्दी साकार होगा। और पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सारा भारत का हिस्सा होगा। और जो पाकिस्तान ने जो आतंकी फैक्ट्री लगा रखी थी, उन फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया जाएगा। और पाकिस्तान की आईएसआई, वहाँ की आर्मी और वहाँ के आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत के साथ छलावा किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत की सरकार लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपने देखा, इससे पहले 370 हटाई,
370 के मुद्दे पर पाकिस्तान हो या भारत के ये अंदर रह रहे दुश्मन तमाम इस तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन सबको चुन चुन कर जवाब दिया गया। पाकिस्तान उसमें भी बुरी लड़ाई हार गया और अब जो पीओके की बारी है, पीओके भी जल्दी भारत में शामिल होगा। इसका जो शुभारंभ तो हो चुका है और पूरी जो खबर है, पूरी जो खुशखबरी है वो कुछ महीनों या कुछ समय लगेगा, लेकिन जल्द ही इसके जो संकेत आने लग गए हैं वो संकेत आप साफ से दिखाई दे रहे हैं। मौसम भी बदल गया है और पाकिस्तान के ऊपर अब ओले नहीं बल्कि बम गिरने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।